शेफाली जरीवाला को लेकर पुलिस ने बड़े खुलासे कर दिए हैं। जी हां, उनकी मौत को 2-3 दिन बाद अब पुलिस ने बड़े खुलासे कर दिए हैं और उन्होंने बताया कि आखिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या मिला, उनके घर में क्या मिला और उस दिन जिस दिन उनकी डेथ हुई है सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या चीज़ें उसने की थी, क्या खाया था, क्या पिया था, सब कुछ पुलिस ने सामने रख दिया है और हमारे पास ये अपडेट निकल के सामने आ चुकी है। हालांकि मैं इस पर अब आगे वीडियोस नहीं बनाना चाहता था क्योंकि चीज़ें हैं वो काफ़ी सारी क्लियर हो चुकी है, लेकिन अब कुछ कहानी अलग निकल के सामने आई है तो मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा है ताकि आप तक अपडेट पहुँच सके। तो यहाँ पर जो चीज़ें निकल के सामने आई है, पहली ये बात ये कि यहाँ पर शेफाली के फ्रेंड ने कहा कि स्टार्टिंग में पुलिस है वो उनके पति पे काफ़ी शक कर रही थी कि भाई इनके पति का हाथ हो सकता है, लेकिन काफ़ी जांच पड़ताल के बाद ये चीज़ें सामने हुई कि नहीं नहीं, ये कहानी कुछ और है, इसमें किसी का भी हाथ नहीं है। जी हाँ, पुलिस ने पहले तो 2 डिब्बे एंटी एजिंग दवाइयों के वहाँ से प्राप्त किए, उनके घर से वहाँ से उन्हें 2 डिब्बे मिले और वहाँ से उन्हें थोड़ा बहुत सैंपल लिए और वो फोरेंसिक एक्सपर्ट की टीम लेकर चली गई। इसके साथ साथ उन्हें विटामिन सी की भी कुछ दवाइयाँ मिली है, ग्लूटाथियोन भी मिला है जो कि आपको पता है गोरा, थोड़ा मुलायम त्वचा करने के लिए, गोरा करने के लिए है ना, और चमकाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये सब उन्हें वहाँ से मिला है। इसके बाद क्या होता है कि आपको मैंने कल भी बताया था कि शेफाली ने सत्यनारायण जी की पूजा रखी हुई थी, वो फास्ट था उनका। तो उस दिन की कहानी है कि उस दिन उन्होंने फास्ट रखा हुआ था। दोपहर के टाइम पे वो कुछ मेडिसिन्स लेती हैं और वो खाली पेट लेती हैं, जहाँ तक उनको लगा कि नहीं ये खाली पेट ले सकते हैं, मुझे दिक्कत नहीं होगी, और वो खाली पेट लेती हैं। ये पुलिस का भी कहना है कि हमने नौकरों से पूछताछ की, हमने उनके पति से पूछताछ की, उनके मम्मी पापा से पूछताछ की, तो सबसे उन्हें एक ही आंसर सुनने को मिला, देखने को मिला, और वो दवाइयाँ भी उन्हें प्राप्त की है, सीसीटीवी भी उन्होंने खंगाला है, जिसमें ये सब जांच करने के बाद उन्हें पता लगा है कि दोपहर के टाइम पे ये दवाइयाँ ली गई थी और ये खाली पेट था और ये ग्लूटाथियोन था। मतलब ऐसा कहा जा रहा है कि ये ग्लूटाथियोन था। अब ये चीज़ें क्लियर होनी बाकी है कि भाई ये दवाइयाँ कौन सी थी। शाम के टाइम पे, जी हाँ, शाम के टाइम पे अब एक नई कहानी आई है जो पुलिस की तरफ से निकल के कि उसने घर वालों के साथ बैठकर अपने पति पराग त्यागी के साथ बैठकर डिनर किया है। तो आप सोच सकते हैं कि डिनर लगभग 8-9 बजे के करीब करते हैं, उस टाइम पे वो बिल्कुल ठीक थी और डिनर भी किया है। अब चीज़ें ये भी निकल के सामने आई कि भाई उसने फ्रिज से उठाकर खाना खा लिया, लेकिन पुलिस का कहना है कि जो भी है, लेकिन उसने साथ में बैठकर डिनर किया है। लेकिन इसके बाद एक और चीज़ शामिल होती है। अगर शेफाली जरीवाला यहाँ तक ही रहने देती तो शायद वो अब हमारे बीच में जिंदा होती, लेकिन यहाँ नहीं। अब रात के टाइम पे वो एक ड्रिप लगवाती है। जी हाँ, ये विटामिन सी की ड्रिप लगवाती है। मतलब आप सोच सकते हैं कि फास्ट रखा हुआ था, पहले एक आपने ग्लूटाथियोन वो बॉडी पर प्रेशर डाल दिया, फिर रात को फिर से आप ठीक है, उनको लगा होगा कि अभी मैंने डिनर कर लिया तो अभी मैं ले सकती हूँ, लेकिन वो सुबह से ही खाली पेट थी, तो सुबह से ही उन्होंने दवाइयाँ ली हुई थी और शाम के टाइम पे फिर से वो दवाइयाँ ले रही है। तो यहाँ पर ड्रिप चढ़ाने के लिए भी बाहर से जो भी उनको ड्रिप चढ़ाता था या फिर जब टाइम पे वो लेती थी, नर्स या कंपाउंडर जो भी रहता है वो आया, उसने ड्रिप चढ़ाई। ड्रिप चढ़ाने के बाद कभी कभी आपने देखा होगा कि हमें कोई भी ड्रिप लगती है तो हमें घबराहट होती है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। हमारी फैमिली में भी एक बार मेरे ब्रदर को ऐसा हो गया था और भाई साहब बहुत ज़्यादा उनको मतलब कि बुरा हाल हो गया था, डॉक्टर तक डर गया था कि भाई क्या हो गया। तो वैसी वाली कंडीशन हो जाती है शेफाली की, और शेफाली की उस टाइम पे पल्स चल रही थी। जी हाँ, वो बेहोश हो जाती है, पल्स चल रही थी। मतलब अगर उस टाइम पे इलाज मिल पाता, हॉस्पिटल पास में होता या फिर बड़ी तेज़ी के साथ हॉस्पिटल मान के चलो 5-10 मिनट के अंदर अंदर अगर पहुंच पाते तो शेफाली जिंदा होती, क्योंकि पुलिस का मानना है कि उस वक्त शेफाली का जो बीपी है वो बहुत डाउन जा रहा था। वो लो होते 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 इतना लो हो गया कि उसे रिकवर कर पाना भी मुश्किल था। रिकवर तभी होता ना अगर वो हॉस्पिटल में होती, मतलब घर से हॉस्पिटल में पहुंचने तब तक उसकी सांसें थम चुकी थी, लेकिन जब वो बेहोश हुई थी, जब वो घर में थी, उस टाइम पे उसकी पल्स चल रही थी। हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते ये सारा हुआ है। तो अभी ये पुलिस की पूरी रिपोर्ट निकल के सामने आई है कि एक ही दिन के अंदर काफ़ी सारी दवाइयाँ लेने के साथ ही और खाली पेट रहने के साथ ही उनकी ये डेथ हुई है
और पुलिस ने ये अपनी तरफ से क्लियर कर दिया है। अब देखो पोस्टमार्टम की बात करें तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी भी सामने नहीं आई, लेकिन पुलिस ने हिंट दे दी है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यही सब आने वाला है। तो ये फिलहाल के लिए बड़ी अपडेट है। और गाइज मैं तो आपको ये बोलता हूँ, देखो मैं हैरान हो रहा था जब मैंने ये वीडियो डाला तो नीचे कुछ लड़कियाँ पता है क्या बोल रही है, पिछला वीडियो जो मैंने डाला कि भैया हमें ये बताओ कि ये मेडिसिन कौन सी थी। मतलब वो जानना चाहती है कि ये ग्लूटाथियोन कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, हम भी इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, शेफाली ने प्रिकॉशंस नहीं रखे, उसने ध्यान नहीं रखा, लेकिन हम ध्यान रखेंगे और हम भी गोरा हो जाएंगे। मतलब अभी भी लोग नहीं सीख रहे हैं और दवाई का नाम पूछ रहे हैं कि भाई ये कौन सी है, क्लियर से बताओ, जगह बताओ, कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, कौन से हॉस्पिटल में मिलेगी। मतलब अभी नहीं सीखे तो फिर कैसे सीखोगे। जो भगवान ने नेचुरली हमें बॉडी दी है उसी में खुश रहो यार, चाहे काले पीले हरे नीले जो भी हो, हैं क्या लेना, वो तो दिखावा होता है एक पल का। ये सिर्फ एक दिखावा है गाइज और कुछ भी नहीं है। और अगर खुद को गोरा कर रहे हो तो ये बात मान के चलो कि आप अपने खुद के अंदर के ऑर्गन फेल कर रहे हो। बाहर तो आप अच्छा दिख जाओगे लेकिन अंदर आप ऑर्गन अपने सारे फेल कर रहे हो। जहां आपने 70-80 साल जीना है वहां 40 साल में निपट लोगे। तो ध्यान रखो, ऐसी चीज़ों से दूर रहो। लेकिन सोल्यूशन बता देता हूँ, जिम करो, वर्कआउट करो, उससे ही बहुत सारा फर्क पड़ता है। अच्छी डाइट लो, अच्छा खाना लो, अपने आप ही आपको फर्क दिखेगा। फिलहाल के लिए आप क्या बोलोगे लिख डालिए। और ये कुछ बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है, मैं लगातार आप तक पहुंचा रहा हूँ। मिलते हैं थोड़ी देर में।